नारे और उसके लिए नारे लगाएंगे, जिए 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 जिए। अरे आज भी नारे लगा, जिए तेरा बाप, ये बाप जिए, इसके लिए नारे लगा मेरे बच्चे। भूल जा सारों को, सब बेईमान है। चलो घर चलो, बहुत देर हो गई, मैं इतनी देर नहीं बैठ सकता। गपशप भी लगाई, इसके अलावा और क्या हाल वाल है? स्टडी सही जा रही है आपकी? बिल्कुल पापा। बेटा अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप, हाँ, खुद गर्ल्स फ्रेंड्स में बैठ बैठ कर ये आपको धोखा दे रहे हैं, हाँ, और ऐसा धोखा दे रहे हैं कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना आसमान के ना ज़मीन के, बीच में लटक जाएंगे। और अगर इस लटक में रहे तो नाकाम हो जाएंगे। आ गई आपकी बात समझ में? मत मिले इन लोगों से, ये धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। 4 बार मैंने कह दिया धोखा दे रहे हैं, और 5वीं बार अब मैं नहीं बोलूँगा। आ गई समझ में? ये अपना वक्त ज़ाया करे, खुद भी और तुम्हारा भी। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो तुम्हें अपनी एक उन्होंने लाइन बनाया हुआ है। ओके, मैं जा रहा हूँ, और अब नहीं नज़र आने चाहिए आप, ठीक है? चलो। अरे भाई काफ़ी अच्छा हुआ, सिगरेट नहीं पिया, सिगरेट तो दे। और चाहिए? दे दे यार, ये पड़े हैं पैकेट, जितने मर्जी पी, मारो दम मिटे गम। यार शकील, तेरी वजह से मेरे पापा मुझे बहुत डांटते हैं, मुझसे मत मिला कर यार। जब वो आते हैं, तू आता है, वो आ जाते हैं, मुझे डांटते हैं, कहते हैं कैसे दोस्त उन्हें बनाए। मैं क्या करूँ यार? कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पापा पुराने ख्यालात के, वो तो ऐसी बातें करेंगे। आज हम नई न्यू जनरेशन है। हम क्या हुआ, खराब कर रखा है तुम्हारा फरसूदा आदमी, तुम्हारी सोच रखता है। यार मैं खुद परेशान हो गया हूँ, पता नहीं क्या है यार, बस क्या बोलें। अब घर वालों को भी परेशान हूँ, रोज़ाना चिक 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 चिक, रोज़ाना घर में जाओ, एक ही बात, ये नहीं करो, वो नहीं करो, हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी है यार। अब मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं सोचता हूँ यार कहीं घर से कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं आउट ऑफ सिटी चला जाऊँ यार। बहुत मैं परेशान हो गया हूँ रोज़ाना की चिक चिक में यार। चल के कुछ पीते हैं। चलो यार, चलो चलें। चलो यार। टेंशन सी हो गई है यार। जब देखो उल्टी सीधी बात है कि ये नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, इनमें नहीं बैठो, उनमें नहीं बैठो। हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी है यार, हर चीज़ पे पाबंदी लगा के रख दी है यार। क्या करूँ मैं, खुद परेशान हो गया हूँ, पता नहीं क्या है यार। तुम क्या कर रहे हो आजकल, ये बताओ तुम अपना। मैं बस इधर आजकल ऐसे ही आवारागर्दी कर रहा हूँ। बस तुम्हारा काम ही आवारागर्दी कर। भागो यहाँ से, तुम्हारी ऐसी, हाँ, यहाँ बैठा हुआ है। कितना समझाया तुझे, तेरी समझ में नहीं आया बेटा, तेरी समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आया। और पिट रहा और हंस रहा है, ढीठ। और यहाँ से चल चल सीधा। यार ये लो तुम सिगरेट पी लो यार, तुम लोग। यार ये खाली सिगरेट पिला रही है, खाली सिगरेट से क्या हो रहा है यार? यार तुम लोग पिलाओ ना मुझे यार, मेरे पास तो आजकल है ही नहीं ना कुछ भी। मेरे बाप ने मेरा खर्चा पानी बंद कर दिया। वैसे पकड़ लिया बेटा मैंने तुझे, रंगे हाथों पकड़ा है। सिगरेटें पीता है नहीं, पार्कों में आके, शर्म नहीं आती तुझको? आज के बाद तू आया तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा, दरवाजा नहीं खोलूंगा बेटा। चल दबाओ यहाँ से, चल सीधा घर बैठ। नज़ीर, तुम आज बिल भर दिया तुमने बिजली का? नहीं भर दिए भी नहीं यार, प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट डेट थी, लास्ट डेट थी। बाहर देखो कौन आया, चेक करो। आप पैसे भाई है? दानिश भाई आए जी, आ जाते हैं। तो दानिश आ रहा हूँ, बैठो तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ, घर में ही आया आ हूँ। जाओ यार, क्या तुम मुझे सबसे पहले तो ये बात बताओ कि ये मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ, खैरियत से? बैठे। सबसे पहले तो मुझे ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये क्या मौजूदा सूरत हाल चल रही है? एजुकेशन का क्या सिस्टम चल रहा है? भाई एजुकेशन देखें, शुरू से ही जो है ना हमारे यहाँ पे जो हमारा साउथ एशिया, इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ आ जाए। साउथ एशिया में और भी कंट्रीज़ आते हैं, दूसरे बांग्लादेश है, श्रीलंका है और दूसरे कंट्रीज़ है, सब आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बिलखुसूस आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो तो इसमें फ्यूडलिज्म ने शुरू से पंजे गाड़े हुए, जो कि वो जानबूझकर और ख़ुद से
कोशिशें करके एजुकेशन को ऊपर नहीं आने देते हैं, क्योंकि उनके मकासद हल नहीं होते। उनके मकासद को तो छोड़ो, ये तो पॉलिटिकल बात बन जाएगी। हम इस बात पे इस बहस पे नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूँ आपको, तुम जानते नहीं हो हमारा रिश्ता, तुम पहचानते नहीं हो। वो बच्चे देखो मेरे, तुम दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, दोनों को तो छोड़ो, एक तो बिल्कुल ही सीधा बन के घर में बैठा हुआ हांडी रोटी कर रहा है, हाँ, और वो उसको कुछ उसमें सेंस नहीं है। और एक बेटा सिगरेटें पीता फिर रहा है, चर्च पीता फिर रहा है, 3-4 बार मैं उसको पकड़ लाया, रक्षा ड्राइवरों के साथ भाई, रक्षा ड्राइवरों के साथ पी रहा है। और दूसरी अहम बात, और बड़े बेटे को तो तुम जानते हो, वो सारी रात बाहर बैठा होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे कहा कि आजा भाई घर चल। मैं तो उनको भाई कहता हूँ कि अगर तुम मुझे देख लो तो मेरी मुझे शर्माएगी है। नहीं फैसल भाई, यहाँ पे बुनियादी पॉइंट ये आता है कि बचपन से क्या तरबियत की है आपने, क्योंकि बचपन से बड़ा अहम होता है रोल माँ बाप का कि वो बच्चे को क्या माहौल फराहम करते हैं। देखिए हमारी बसारत, हमारी जो समात है, ये बहुत अफेक्ट करती है हमारे बचपन पे। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो तमाम चीज़ें हम अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं और इन चीज़ों को लेके फिर हमारी ज़िंदगी जो है आगे गुजारते हैं उस हिसाब से। अब बचपन में मेरा ख्याल आपने मेहनत की होगी, यानी कि तुम पढ़े लिखे। नहीं, तुम सारे ब्लेम डाल दोगे यहाँ पे अपनी खाला की बेटी पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बच्चों की तरबियत, मेरे दोनों बच्चों को बिगाड़ने में उनका हाथ है। नहीं, उनका हाथ नहीं, मैं ये नहीं मान रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी तरबियत में आपने कोई कसर नहीं उठा रखी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बारीक बराबर गलती रह गई है जिसकी वजह से बच्चे इस राह पर चल निकले हैं। इन बच्चों को कंट्रोल करना आपका भी और मेरा भी फर्ज है। मुझसे जो आप खिदमत चाहते हैं, मैं क्योंकि एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह जो खिदमत मुझसे चाहते हैं मैं तैयार हूँ। अरे मैं तुमसे मिलने गया था, तुम्हारे स्कूल गया था, अपनी छोटी बच्ची को, मुझे मालूम है वो बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक निजाम से तुम अपना स्कूल चला रहे हो। वहाँ मैं ले गया, मैं अपने ही स्कूल में आया हूँ और मैं ही आधे घंटे तक बाहर बैठा रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं फैसल इसका भाई। मतलब तो ये तो तुम चाह रहे थे कि मैं ना अपनी बच्ची को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं फैसल भाई। बात ये है कि रश टाइम में आए होंगे, उस वक्त रश होगा, कुछ लोग आए हुए होंगे मिलने, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है। ये बात आपकी मानने की कि वहाँ लोग तो थे, हाँ, तो वो टर्न ओवर, लेकिन फिर भी कोई आया है, वो खुद परेशान है, तो जरा सा देख ले, अपना भी आया है, सोच के ही आया होगा। कभी कभी बड़ा मायूब लगता है कि हम गए भी और मायूस लौट भी। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। आपकी ये कंप्लेन दुरुस्त है, बजा है, मैं इंशाल्लाह पूरा ख्याल करूंगा, बल्कि अपनी रिसेप्शनिस्ट को खास तौर पे ये तलकीन कर दूंगा कि ये अपना दानिश भाई आए तो इनका खास ख्याल रखा जाए और मुझे कोशिश की जाए जल्द से जल्द मिलवा दिया जाए। अच्छा, आप कह रहे थे बच्चों के हवाले से कुछ? हाँ, मैं यही कह उनकी एजुकेशन के साथ, उनकी, अब देखो एक कॉलेज जाता है। अब मुझे ये बताओ, मैंने कौन से कॉलेज में दाखिला दिला दूं? सब जगह तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी हैं, कहाँ ले जाऊं? कौन मुझे बता दे? और मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने कहाँ दाखिला दिलाऊं, कहाँ ये पढ़ लें। भाई बात ये है कि अगर पॉलिटिकल माहौल देखते हैं आप, सारा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है हमारे इर्द गिर्द, तो फिर तो आप कुछ घर से ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो अपनी जान का खतरा, कारोबार दुकान पे जाएंगे तो जान का खतरा। तो भाई तमाम खतरात को मोल लेकर हमें सब कुछ करना है। तो आप सिलेक्शन करें कि जहाँ कम से कम वायलेंस हो, जिस कॉलेज में कम से कम सियासी जमातों का होल्ड हो। आप नाम बता दे, मुझे तो ये मालूम नहीं कि कहाँ वायलेंस कम है। मुझे तो सारी जगह सिवाय वायलेंस के कोई चीज ही नजर नहीं आ रही। टॉलरेंस तो कहीं है ही नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं करता।